हेलो दोस्तों, मैं जीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। डेटा एनालिटिक्स की कोर्स में हम बात कर रहे हैं पाइथन। हमने प्रीवियस क्लासेस में पाइथन में हमने आपके साथ लूप के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से लूप का इस्तेमाल किया जाता है, और लूप में हमने आपके साथ नेस्टेड लूप और पिरामिड वगैरह बनाया था। इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ मिक्स टॉपिक आपके साथ पढ़ेंगे। तो हम बीएस कोड ओपन कर लेते हैं। मैं जब तक वीएस कोड ओपन कर रहा हूं तब से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आप यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं पैथर्न की। तो हमने ऑलरेडी टीएल डॉट पी आई हमने बना रखा है, नहीं तो आप यहाँ न्यू पे क्लिक करके तो बना ही सकते हैं, ये तो पता ही है आपको। क्योंकि यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं तो इतना पता है कि हम कैसे पैथर्न में फाइल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल सी, क्या लूप लगा सकते हैं। तो चलिए हम फॉर लूप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम पिरामिड की ही बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे एक और लगा सकते हैं कि n इक्वल टू 40। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट नहीं, माफ कीजिएगा, लूप लगाना होगा ना। हाँ, फोर आई इन रेंज, और रेंज में हमने बोला कि 1 से स्टार्ट हो और 11, मतलब 10 के लिए 11 है। और उसके बाद यहाँ पे हमने सेमीकोलन देना भूल गया। यहाँ पे करते हैं प्रिंट। प्रिंट में हम यहाँ पे थोड़ा सा देंगे कि पहले दे देंगे स्पेस, स्पेस को मल्टीप्लाई करेंगे इन द ब्रैकेट n माइनस वन, वन नहीं, आई, माफ कीजिएगा, आई, आई। फिर इस पे हम प्लस कर देते हैं इन्वर्टर कॉमा में स्टार स्पेस, एंड उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन द ब्रैकेट आई से। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट करा, यहाँ पे पिरामिड बना। तो पिरामिड बनाने का सबसे सिंपल और सबसे छोटा कोड है। बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि कैसे कर रहा है। तो प्रिंट में हमने क्या किया, चलिए हमने क्या किया कि हर बार जब भी लूप चले, पहले स्पेस को मल्टीप्लाई करे, जितना नंबर 40 है ना, 40 में से आई को माइनस कर दे, आई को माइनस कर दे, और उतना बार उसको मल्टीप्लाई करे, प्लस उसमें ऐड कर दे स्टार स्पेस, और स्पेस को मल्टीप्लाई उतना बार करे जितना, स्टार को मल्टीप्लाई इतना बार करे जितना बार हमारा आई चल रहा है। तो आई पहले बार में 1 चल रहा है, तो इसने यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने 39 स्पेस दिया, और यहाँ पे एक स्टार दिया। फिर दूसरा बार आई चला तो ये देखिए 38 स्पेस दिया, और आई को 2 बार यहाँ पे शो कर दिया। फिर तीसरा बार चला तो इसने 37 स्पेस दिया, यहाँ दिख रहा होगा ये 37 स्पेस दिया, और 37 स्पेस को 3 बार देने के बाद उसमें प्लस कर दिया 3 स्टार, क्योंकि आई थर्ड है। आई जब फोर्थ टाइम चलेगा तो 36 क्या देगा, 37 की जगह पे 36 स्पेस, और 36 स्पेस के बाद इसमें वो 4, आई 4 है तो 4 बार स्टार देगा। इसी क्रम को कंटिन्यूअस वो करते चला जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं लूप का, क्योंकि लूप अगर अच्छे से नहीं समझे तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज और कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूं, दो और लूप ले रहा हूं कि फोर एक्स इन रेंज, और रेंज में मान लीजिए हमने दे दिया 1,11, और यहाँ पे हम देते हैं सेमीकोलन। फिर यहाँ पे एक और फोर देते हैं कि फोर वाई इन रेंज, और इस रेंज के अंदर में हम दे देते हैं 1,11। तो 10-10 का हमने दो लूप लगाया। फिर यहाँ पे करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे सिंपल बोला x मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। देखिए एक सीक्वेंस में एक के नीचे नीचे चलाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एंड का फंक्शन दे दिया, ताकि एंड, सॉरी स्पेस एंड कर दे दिया हम, ब्राइट कहाँ पे, तो एक ब्रैकेट यहाँ भी लगाना था ना। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये होगा कि 1 2 3 4, 1 से 10 तक चलेगा, फिर 1 से 10, फिर 1 से 10, फिर 1 से 10, 10 बार चलेगा। और एक यहाँ पे देखिए एक लाइन में पूरा आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया, प्रिंट। ये क्या करेगा, हर एक एक्स जब वाई लूप खत्म करेगा तो एक्स लूप में एंटर मार देगा, एंटर मार के एक स्पेस दे देगा।
तो 1 से लेके 10 तक, फिर 2 से लेके यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से वो मल्टीप्लाई करते गया और नंबर आपका शो होते गए। अब इसमें एक चीज और करते हैं कि हम यहाँ पे इस इस प्रिंट जो हमने कमांड, इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, कॉपी। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं और ये जो प्रिंट हमने किया है इसमें थोड़ा सा एडिशन करते हैं। एडिशंस में हमने दिया सेमी कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन दीजिए, कॉलन भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में सेमी कॉलन ए और स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, और फिर यहाँ पे डॉट एक फॉर्मेट का कमांड हम लेते हैं, और फॉर्मेट कमांड में हम यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय y करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय y करते हैं, और फिर कॉमा यहाँ पे एंड एंड इक्वल और सेमीकोलन देके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब देखिए क्या आएगा, ये देखिए, ठीक गया। एक से लेके 100 तक, एक से लेके 100 तक का नंबर आया, लेकिन वो भी 10 कॉलम्स में। जी हाँ, 10 कॉलम्स में। यहाँ पे 8 कर दिया, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में 8 का स्पेस आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, एक करेक्टर का स्पेस देख पा रहे हैं। तो इसके लिए यूज किया जाता है। मतलब जो इसमें हमने सेमी कोलन 8 दिया है और रिप्रेजेंट करता है कि एक्स वैल्यू को डिस्प्ले करके फील्ड की जो साइज है वो 8 रखेगा। जी हाँ, फील्ड की साइज जो रहेगा वो 8 रखेगा। सिंपल सा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं एल्स सीट के बारे में। जी हाँ, हम यहाँ इफ के अंदर भी, सॉरी, इफ के अंदर तो एल्स लगाते ही लगाते हैं, हम फोर के अंदर भी एल्स लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि फोर आई इन, हमने बोला रेंज, और रेंज के अंदर मैंने मान लीजिए 5 दे दिया, 5 दे दिया। अब यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट, सॉरी यहाँ पे हमने, हाँ, यहाँ पे देते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे डाला यस, तो 5 बार यस देगा, और इसी में अगर मैंने यहाँ एल्स दे दिया, एल्स के बाद छठे बार जो होगा वो प्रिंट देगा हमारा नो। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिए कि यहाँ 5 बार यस दिया, एक बार क्या दिया, नो दिया। 5 बार यस दिया और एक बार नो दिया। तो एल्स कमांड हम यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं। जी, अब चलिए हम यूज करते हैं एल्स के बाद हम बात करते हैं कि जैसे हम एक्सेल में ग्रुप ए यूज करते थे, फॉर ईच यूज करते थे। वीवीए प्रोग्रामिंग में फॉर ईच मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जितना बार है उतना बार चले, हम स्टार्टिंग एंडिंग नहीं देते थे कि हाँ 1 से चलना है, 11 तक चलना है, 2 से चलना है, 38 तक चलना है। तो यहाँ हम सेम काम कर रहे हैं, तो मैंने एक ग्रुप डिसाइड किया, हमने बोला जी इक्वल टू, इन द, हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर में हम नंबर्स को इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से कई सारे नंबर लिख देते हैं, ये आगे काम आएगा आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपल सा लिखते हैं कि फोर एलिमेंट, यहाँ जैसे फोर ईच हुआ करता था और आइटम हम लोग लेते थे, यहाँ एलिमेंट होगा कि फोर एलिमेंट, एलिमेंट इन, हमने यहाँ पे दिला जी, और यहाँ पे सेमी कॉलन हम यहाँ पे डाला, और यहाँ पे करते हैं कि इफ 5 इक्वल टू, तो हम 5 ढूंढना चाहते हैं, या एलिमेंट कर दीजिए कि एलिमेंट इक्वल टू 5, देन मैसेज हो प्रिंट नंबर फाउंड, या फिर एल्स नंबर फाउंड हो गया। और फाउंड होने के बाद मैं चाहता हूं कि एल्स जो मैंने यहाँ कमांड लगा, ए एल्स यहाँ नहीं लगाते, हाँ, यहाँ पे हम ब्रेक कमांड कर देते, क्या कर देते, ब्रेक, बी आर ब्रेक।
ब्रेक कमांड क्या करता है कि लूप को, यहाँ जैसे हम लोग वीवीए में एग्जिट 4 करते थे, मतलब कि अगर मुझे मिल गया तो यहाँ से बाहर हो जाओ, बाकी एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए जब लूप चलेगा तो 8 को मैच करेगा, 5 से नहीं मैच करेगा, 5 से मैच हो जाएगा, तो यहीं पे प्रिंट करेगा और लूप को खत्म कर देगा। नहीं, अगर हम ब्रेक नहीं देते हैं तो क्या होगा कि 5 चेक करने के बाद मिल जाने के बाद भी बाकी और नंबर को भी सर्च करेगा, जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए एक आध लाख नंबर में सर्च करना हो तो प्रोग्राम काफी टाइम लगाएगा, क्योंकि उसको पूरा देखना है। ऐसे में क्या होगा कि अगर उसको दूसरे बार में मिल गया तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि जैसे जैसे लेट होता जाएगा वैसे वैसे प्रोग्राम आपको टाइम लेता जाएगा, लेकिन हर बार टाइम नहीं लेगा। इससे इससे प्रॉब्लम बच जाएंगे अगर ब्रेक लेते हैं तो। लेकिन अगर ब्रेक नहीं करते तो पूरा का पूरा हर बार वो सर्च करेगा, इसलिए ब्रेक कमांड। और एल्स का जो है, हम यहाँ पे एल्स देते हैं, हम यहाँ पे जो एल्स दे रहे हैं लूप का एल्स दे रहे हैं, ना कि इफ का। इफ में हम देते हैं कि प्रिंट, प्रिंट में हमने यहाँ पे दे दिया एलिमेंट का नंबर, एलिमेंट का नंबर दे देते हैं, नंबर इज नॉट फाउंड। ये 5 की जगह पे इनपुट भी ले सकते हैं। देखिए एलिमेंट फाउंड, क्योंकि 5 है। अगर हम 5 को हटाते हैं और 5 की जगह पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तब क्या होगा, तब यहाँ पे शो होगा एलिमेंट नॉट फाउंड। एलिमेंट नॉट फाउंड यहाँ पे यूज करते हैं। तो ब्रेक कमांड इसे यूज करते हैं। देखिए ब्रेक कमांड हम फोर में यूज करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं व्हाइल डू लूप की, तो हाँ, तो ऑलरेडी कंडीशन होता है तो ब्रेक कमांड डालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 10, और यहां हमने दे दिया व्हाइल कमांड कि व्हाइल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में हमने बोला x इक्वल एंड कॉमा x, और x प्लस इक्वल 1 मैंने जोड़ेगा, क्योंकि इसमें लूप में आपको जोड़ना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट, प्रिंट में यहाँ लिख देते हैं आउट ऑफ लूप, ये ऐसी आउट ऑफ लूप दे देगा। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक कंडीशंस पे ही चल रहा है। अब यहाँ देखिए ये स्टॉप अनस्टॉपेबल हो गया। मैं यहाँ पे यहाँ पे माइनस करना चाहिए था मैं, ये अनस्टॉपेबल, अब ये स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें इनफाइनाइट डाल दिया है, मतलब इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट तक चले, तो ये लूप अब बंद होने वाला नहीं है। इसको बंद करने का एक ही उपाय है कि मैं अपना वीएस कोड को स्टॉप करूं। अ, तो मैं कोड को, क्योंकि वीएस कोड हटाऊंगा तो कोड हट सकते हैं, तो मैं नोट पैड पे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ से मुझे बंद करना होगा। छोटा सा मिस्टेक हो गया, जिस कारण से देखिए कोड कितना लंबा खींचिए। अब इसमें हमने -1 कर दिया, अब हम लूप यूज करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक्सटेंशन अनफिल हो गया, 2 मिनट रुकते हैं।
Recording stopped. तो यहाँ आप देख, इस बार इसको रन करते हैं। हमने यहाँ पे प्लस कर दिया था। एक छोटा सा दिक्कत होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोग्राम रन करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि प्रोग्राम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो देखिए 10 टू माइनस आ गया। इसमें प्रोग्राम को एल्स करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंडीशन दिया हुआ है, तो हमें एल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ब्रेक कमांड हम इसमें भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ब्रेक जो है हम इसमें भी लगा सकते हैं। कैसे? चलिए एक और प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 10, और फिर यहाँ पे हम देते हैं while x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर हमने यहाँ पे या प्रिंट कमांड कि प्रिंट में हमने वही x इक्वल, यहाँ पे कॉमा x कर दिया, और एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पे x माइनस, हाँ इस बार माइनस लिखिएगा, माइनस इक्वल टू 1, ताकि कम हो गया था, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 1 किया हुआ है। जब तक ग्रेटर देन 1 हो तब तक चलता रहे। फिर यहाँ पे कमांड देते हैं कि इफ x इक्वल टू 5, तो क्या हो जाए, यहाँ पे हमने कर दिया ब्रेक। सिंपल सा ब्रेक कमांड लगा दिया, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हमने दे दिया आउट ऑफ लूप। अब देखिए क्या होगा। तो जैसे ही ये 5 होगा, 5 पे ही हमारा रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 10 5 10 9 8 7 5 6। जैसे ही 5 आया, क्योंकि इक्वल टू 5 पे ब्रेक हो जाना है, तो यहीं पे आपका जो है लूप ब्रेक हो गया, और यहाँ पे आउट ऑफ लूप शो हो गया। मतलब ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, आपका जो लूप है वो लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सा। अब ब्रेक के बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूअस। जी हाँ, कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं। इसी में कंटिन्यूअस स्टेटमेंट भी होता है। तो इसे भी लिखते हैं x इक्वल टू 0, और यहां लगाते हैं while। while में हमने दिया कि x लेस देन 10 हो तो चले, तब तक चले, और x प्लस इक्वल 1 कर दिया, मतलब कि कंटिन्यूस चलता रहे। और कंडीशन दे दिया कि इफ x ग्रेटर देन 5, तो यहां पे क्या हो जाए, तो हो जाए कंटिन्यूअस, CONTINE, कंटिन्यू, कंटिन्यू। और उसके बाद हमने यहाँ प्रिंट किया। प्रिंट प्रिंट में हमने बोला आउट ऑफ लूप। क्या बोला? आउट, यहाँ पे लेते हैं आउट ऑफ लूप। अब इसको रन करते हैं। सेम चला। इसमें ध्यान रखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें कंटिन्यू क्या किया। कंटिन्यू क्या करता है कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू लूप टू गो बैक द बिगिनिंग फ्रॉम द लूप। It means when continue is executed, it next representations will start. When you continue execute the subsequent statement, then loop is not executed. तो कंटिन्यू कमांड का काम होता है कि वापस लूप को फिर 1 से शुरू कर 1 पे भेज देता है। एक तरह से इसको हम ब्रेक कमांड ही बोलेंगे, ब्रेक कर देता है। हाँ, लेकिन कई सारे लूप होंगे तो वहां पे ये फायदेमंद होगा, जो कि आगे की टॉपिक्स में हम इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आता है पास। पास का मतलब होता है कि द पास स्टेटमेंट डज नॉट डू एनीथिंग, बस हम पास कर रहे थे। मतलब हमें जो सिर्फ एल्स कमांड चाहिए होता है, उस केस में इसका यूज करते हैं। जैसे हमने दिया एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं मैं। x इक्वल टू 0, हमने यहाँ लिखा वाइल में दिया कि x इज लेस देन इक्वल टू 10। फिर यहाँ पे हम x x प्लस इक्वल हमने यहाँ पे कर दिया 1। देन देते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे हमने लिया, और फिर करते हैं पास। ठीक है, डबल पास। और यहाँ पे हम प्रिंट में देते हैं प्रिंट
प्रिंट के अंदर देते हैं यहाँ पे हम x इक्वल, और यहाँ पे हम x को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट आउट ऑफ लूप। अब इसको एक बार रन करते हैं, यहाँ देखिए। तो इसमें क्या हुआ कि अगर x ग्रेटर देन 5, सॉरी हाँ ग्रेटर देन 5 हुआ, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 दिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पास क्या कर रहा है, सीधे पास कर दे रहा है, सीधे पास कर दे रहा है, और प्रिंट कमांड आपका चल रहा है। तो पास सिर्फ पास देता है और कुछ नहीं, मतलब कि कुछ भी ना करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं पास। चलिए एक कमांड और पास के ऊपर देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं फोर आई इन रेंज, रेंज के अंदर नहीं, ऐसा नहीं करते, हम करते हैं एन इक्वल टू, हम ग्रुप ले लेते हैं बड़ी ब्रैकेट में, हम दे देते हैं 1 2 3, फिर -4 -5 -6 -7, गलती होगी, -7 8 9। अब यहाँ पे कमांड क्या देते हैं देखिए, यहाँ पे लिखते हैं कि 4 i इन एन, और यहाँ देते हैं कि इफ i इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हम सेमीकोलन दे दें, और यहाँ देते हैं पास, और फिर देते हैं एल्स, एल्स और एल्स में देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम आई कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसमें जो सिर्फ जो है, जो 0 से बड़ा है उसी को पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे सारे माइनस वाले ही प्रिंट हुए, प्लस वाले भी हमने पास कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ प्लस वाला नहीं चाहिए था। तो जो इफ का ट्रू पार्ट था उसमें हमें कुछ नहीं करना था, तो हमने सिंपल क्या कर दिया, पास कर दिया, सिंपल हमने इसको पास कर दिया और कुछ नहीं किया। अब इसमें हम बात करते हैं, एक और आता है एसरेंट, एसर्ट बोलते हैं उसको, एसर्ट स्टेटमेंट एरर के लिए होता है सिंपल। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिया कि x इक्वल टू, हम यहाँ पे इंट के अंदर इनपुट ले लेते हैं कि यहाँ पे इनपुट, और ब्रैकेट में हमने बोल दिया एंटर नंबर, और यहाँ पे हम /t करते हैं तो ऐसा गैप रहेगा। फिर यहाँ पे लगाते हैं कि ASS या assert x इज ग्रेटर देन 0 0, कॉमा यहाँ पे शो करे रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, और फिर यहाँ नीचे लिख देते हैं, इसमें कोई लूप वगैरह नहीं, प्रिंट, प्रिंट के अंदर दे देते हैं यू एंटर्ड, यहाँ पे कॉमा, हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो इसको रन करते हैं, रन करते हैं, नंबर मांग रहा है यहाँ पे, तो नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5, तो यहाँ पे दिखाएगा यू एंटर 5, लेकिन जैसे इसको हम करते हैं एंटर -9, तो ये बताया यहाँ पे एक एरर दिया, और एरर में इसने यहाँ पे मैसेज दिया रॉन्ग नंबर, क्योंकि हमने रॉन्ग नंबर का मैसेज देने की यूज किया है। तो यहाँ पे आप ये भी दे सकते हो, क्योंकि आप जो गलती करें, कोड गलत हो तभी एरर ना हो, आप अपने हिसाब से एरर भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या एरर होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आता है आपका।
अब हम बात करते हैं रिटर्न एरे। रिटर्न एरे सिमिलर टू फंक्शंस होता है, जी हाँ, सिमिलर टू फॉर्मूला होता है। आगे चल के रिटर्न एरे का काफी ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन, एक कैलकुलेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी ई एफ, डिफाइन, और डिफाइन में मान लीजिए हमने कर दिया सम। सम, और सम के अंदर हमने हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ए कॉमा बी। ये हमारे क्या हो गए, इनपुट हो गए, ए कॉमा बी इनपुट हो गया। अब यहाँ पे हम सर डी ई एफ होगा, डर हमें कर दिया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कर लिया हमने, प्रिंट बोला ए प्लस बी, हमने ए प्लस बी किया। अब इसको एक बार रन करते हैं। रन करते ही यहाँ पे नंबर एंट्री करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, ऊपर वाला कोड आ गया ना इसलिए। ये देखिए, तो अब यहाँ इसका कुछ तो नहीं हुआ। अब इसका कुछ इसलिए नहीं हुआ, इसका कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने डिफाइन किया, हमने कहीं कैलकुलेट तो किया नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ नीचे कि प्रिंट, और प्रिंट में हम कर देते हैं यहाँ पे सिंपल सा, प्रिंट में नहीं, हाँ, प्रिंट नहीं, यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या लेना है, यहाँ लेना है सम। सम, और सम में हमने 5,6 कर दिया। तो 6 और 5 को जोड़ के आपको 11 नीचे शो करेगा। ये ऊपर वाला प्रोग्राम है, एक सारे प्रोग्राम एक साथ रन होना है। देखिए 6 5 11 दिखा दिया इस प्रोग्राम का। तो यहाँ पे आप क्या करें, डिक्लेयर करें, इनपुट डिसाइड करें, इनपुट को कैलकुलेट करें, और जो भी दिखाना है वो दिखाए। फिर बाहर जहां उसको यूटिलाइज करना है, वहां पे सिंपली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इसकी मदद से। ये आपका डीएफ कमांड कहलाता है। आगे चल के इसको और डिटेल में हम आपको समझाएंगे, तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। अब इसके बाद इसमें कुछ खास और सीखने लायक नहीं है। तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एरेज के बारे में, जी हाँ, एरेज के बारे में। और डिफाइन को भी आगे हम और अच्छे से समझेंगे, फिर अभी तो जस्ट इंट्रोड्यूस किया आपको मैंने। Recording stopped.